हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया हो? तो देखो, इस वीडियो को आने में शायद 2 या 3 दिन लग चुके हैं, तो कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पा रहे हम तुम्हारे लिए। तो कोशिश करेंगे आगे से कंटिन्यू वीडियो आए, और कोशिश क्या आज से यही देखो आप कंटिन्यू आएंगे। जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा सर। तो लास्ट में हमने बात की थी अपना जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। उसमें देखो सबसे पहले अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे चार्ज का क्वांटाइजेशन था, सुपरपोजिशन के बारे में देखा था अपन ने, ठीक है। उसमें कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था अपन ने। उसमें अपन ने एक टॉपिक आया था परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, उसका अच्छा सा फील दिया था तुम्हारे लिए। हमने काफी हद तक अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी और अच्छा पढ़ाया था। अब देखो इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5 है शायद, वीडियो नंबर 5, जिसमें स्टार्ट करेंगे तुम्हारे लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो आज हम इस विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इजी है, बहुत इजी, बहुत आसान है। कुछ स्टोरी टाइप में, कुछ कहानी, एक मनगढ़ंत कहानी बोल सकते हैं इसको अपन, ऐसा कुछ है इसमें। इसके लिए आपको देखो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक फोर्स के जो बारे में बताया था हमने कि कूलाम्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में आना बहुत जरूरी है। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल कूलाम्स लॉ एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के यहां पर एक कांस्टेंट था जिसके बारे में अपन ने अच्छा पढ़ा था। के क्या होता है? कांस्टेंट तो है लेकिन मीडियम पर डिपेंड है, ठीक है। मीडियम चेंज होने से के की वैल्यू चेंज होती है, जिससे अपने पास फोर्स चेंज होता है। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? दो चार्ज है, ठीक है। उनके बिटवीन क्या फोर्स है? Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। और आर क्या है? उन दोनों चार्ज के बिटवीन सेपरेशन एंड डिस्टेंस है। तो इसके बारे में अपन ने अच्छा सा फील दिया था, बहुत अच्छी तरह से कराया था, क्वेश्चन भी कराया था इस पर। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो सारे देख के आए होंगे, तो ही अच्छा समझ में आएगा। अन्यथा नहीं भी देखे तो भी अपन कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा समझ में आए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाता है हमें। अभी तक अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल या कूलाम के नियम से बल पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि दो आवेशों के मध्य किस तरह से बल लग रहा था। हमने केवल ये स्टडी की थी कि बल लग रहा है और बल इतना लग रहा है, लेकिन अपन ने ये नहीं जाना था कि बल क्यों लग रहा है। क्या हम दोनों आवेशों को एक दूसरे से संपर्क करा रहे थे? टच कराया था अपन ने? नहीं। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर थे तो भी वो फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पर। इसका मतलब ऐसा क्या है वहां पर जो बिना टच किए या बिना स्पर्श हुए दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं? या तो वो आकर्षण बल लगा रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, या वो प्रतिकर्षण, रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान के चलो अपने पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है Q1, Q चार्ज, अपने Q चार्ज लिया। आपसे पूछा इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। या अपन ऐसा माने, चलो छोड़ो इसको P बिंदु को। अभी यहां पर Q1 चार्ज ले लिया, यहां पर एक क्या Q2 चार्ज ले लिया, कुछ डिस्टेंस बने, वो डिस्टेंस ले लिया अपन ने स्मॉल r। ध्यान से देखना, हमें पता है दोनों आवेश सिमिलर हैं, समान प्रकृति के हैं। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लो या नेगेटिव नेगेटिव लो, या ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। हमने देखा ये चार्ज इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, इसका मतलब एक दूसरे को ये रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है, भाई ये सोचो, ये इससे हमने संपर्क नहीं कराया, क्या टच कराया, इससे स्पर्श कराया नहीं कराया, फिर भी इनमें बल लग रहा है। इसका मतलब इसने कुछ न कुछ एक फील्ड जनरेट कर रखी है, इसने भी एक फील्ड बना रखी है, उसी से तो रिपल्सन या अट्रैक्शन हो रहा है। उसके लिए अपन क्या लेते हैं? अब आपको पता है, जैसे कि मान चलो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, पॉइंट P है, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। तो आप
क्या करो, यहां पर एक छोटा सा चार्ज रख दो Q0। अब इसके बारे में बताएंगे। Q0 क्या है अपने पास यहां पर, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अब ये बहुत स्मॉल चार्ज क्यों लिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका हम बोल सकते हैं Q0 टेंड्स टू 0, लेकिन 0 नहीं है, Q0 0 नहीं है। ये मतलब इसको बोलेंगे अपन टेस्ट चार्ज, या इसको बोल सकते हैं परीक्षण आवेश, जिससे अपन एक परीक्षण कर रहे हैं, अपन देखना चाहते हैं कि इससे इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। अब मान चलो आप इस आवेश को छुपा दो, तो भी ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। भाई यहाँ पर कोई चार्ज है ना, रखा हुआ है, क्यों स्मॉल है रखा हुआ है, इसको अपन छुपा भी ले तो भी तो फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इसने कुछ अपना एरिया, कुछ फील्ड जनरेट कर रखी है, उस फील्ड से ही ये टेस्ट चार्ज फोर्स अनुभव कर रहा है। भाई ये Q0 जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किससे, इस चार्ज की एक फील्ड से। इसका मतलब यहां तक इसने कुछ ऐसी फील्ड बना रखी है, उस फील्ड से ही ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक बल का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब इसके द्वारा बनाई गई जो फील्ड है, वो क्षेत्र है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं टेस्ट चार्ज क्यों लिया। हमें पता है इसके द्वारा फील्ड जनरेट हुई, बड़ी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई Q0 चार्ज है, कुछ ना कुछ ये भी तो अपनी एक फील्ड बनाएगा। भाई कोई भी चार्ज होता है, स्पेस में कहीं भी रखो आप उसको, आवेश को, वो अपना एक क्षेत्र बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या ये क्षेत्र नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि अपन ने इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो वैल्यू ली बहुत कम ली, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब इसके कंपेयर इसकी कोई फील्ड नहीं है। यदि इसकी कुछ ना कुछ फील्ड हो जाएगी तो इसकी फील्ड की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप, एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे इसकी फील्ड कितनी है। इसलिए अपन ने क्या लिया है, इसको एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लिया है, जिसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। और ऐसे अपन ने कैसे किया, भाई ये जो P पॉइंट है, Q0 चार्ज है, हमें कैसा पता पड़ा कि यहां तक की इसकी फील्ड है। अपन इस Q0 चार्ज को मान चलो कहीं से लेके आए, लेके आने पर धीमे 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 हमें महसूस हुआ कि यहां पर लाते ही जो इनके बिटवीन फोर्स है, रिपल्सन की, अट्रैक्शन की, वो स्टार्ट होगी। इसका मतलब यहां तक की फील्ड क्या है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी चार्ज हो सकता है, लेकिन ये अपने पास क्या होगा, केवल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपने इसको E से प्रोजेक्ट करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटेंसिटी बात देखिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता पड़ गया आपको, मतलब कोई भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसका मतलब आगे अपन पढ़ेंगे, इस चार्ज से क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। कोई भी चार्ज होता है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, विद्युत बल रेखाएं बनाता है। इसके जस्ट बाद जो टॉपिक होगा अपने पास, वो विद्युत बल रेखाओं पर ही होगा, जिसके बारे में शायद आपने कुछ 10th क्लास में या विद्युत धारा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, विद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो अभी अपन उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे हैं। तो समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सिंपल भाषा बोले कि किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई अन्य परीक्षण आवेश, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश उस आवेश से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस आवेश के उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई सिंपल सी बात है, अपने पास ये कोई चार्ज है Q1 या Q चार्ज है, अपन ने क्या टेस्ट चार्ज रखा, ये यहां से इससे क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल्सन, अट्रैक्शन की फोर्स कुछ ना कुछ लगेगी इसमें, तो अपन क्या बोल देंगे, इसने एक फील्ड जनरेट कर रखी है जिससे ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। देखो ये कुछ नहीं, सामान्य सी मनगढ़ंत कहानी है, साइंटिस्ट ने देखा ऐसा हुआ होगा, ये फालतू चीजें, ठीक है। हमें देखो इसमें कुछ नहीं, हमें एक चीज देखनी है। अब बात आती है हम पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना अपन को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मैं इसको वैसे लेके चलूं,
समझ में आएगा। ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। विद्युत क्षेत्र की हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे इसको। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें बताया कि ये क्यू नॉट चार्ज पर इस क्यू चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, वही इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, ये क्यू नॉट चार्ज है पास, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा बोल सकते हैं, हिंदी बोले तो एकांक धनावेश पर आरोपित बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आई रिपीट, एकांक धनावेश पर या एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, किसके द्वारा बल आरोपित हो रहा है, फोर्स Q1 चार्ज के द्वारा, तो उस फोर्स को ही क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला लिखूंगा इसका, E इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। इसका मतलब इस पर कितना फोर्स लगा, एफ फोर्स माना, अपॉन चार्ज क्या, टेस्ट चार्ज क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर भी इसका मतलब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। समझ में आया, एक बार इसको नोट करें, मैं थोड़ा मार्कर में ही डालता हूं। नोट करें जल्दी से, वीडियो पॉज करके मार्कर थोड़ी अप्लाई करें। अब आगे बात करते हैं अपन कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, इसके कुछ सब, चलो पहले इसके बाद पहले इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट, सॉरी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, मतलब एसआई मात्रक क्या होगा इसका। देखो यहां से निकाल सकते हैं, फोर्स मतलब न्यूटन अपॉन चार्ज का बताया अपन ने कूलम, न्यूटन अपॉन में कूलम। तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन अपॉन में कूलम। कोई दिक्कत था। अब चाहो तो इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं भाई, डायमेंशन निकालना मैंने बताया था, चार्ज की डायमेंशन पता है क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, m1 l1 t-2 फोर्स की होगी, अपॉन चार्ज की क्या होती है, a1 t1, याद है सबको, लिखा था अपन ने। अब देखो इसको लेके जाओ ऊपर, क्या हो जाएगा, m1 l1 t-1 ऊपर गया तो -1 -2 पहले से, तो t-3, a1 ऊपर जाएगा तो a-, तो कई बार एग्जाम में सिंपल कोई सी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, तो m1 l1 t-3 a-1 इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन डायमेंशन मिल सकेंगे। यहां तक नोट करो, फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं। नोट किया था, हटाए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां पर भी वेक्टर आता है वहां पर क्या होती है उसकी डायरेक्शन। ये तुम लोगों को अच्छे से पता है। अब देखो क्या, ये अपने पास कोई पॉइंट चार्ज था Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P था, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे स्मॉल r डिस्टेंस। अपन ने माना कि यहाँ पर एक Q नॉट आ गया। भाई हमेशा याद रखना, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा
किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर आपको क्या लेके आना है, एक छोटा सा चार्ज लेके आना है क्यू नॉट, जिसको क्या बोलेंगे टेस्ट चार्ज। आप जान अपने मन से कैसे भी एक टेस्ट चार्ज रख दो वहां पर और वहां पर फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, अपन एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट टेंस टू क्या अपने पास यहाँ पर 0, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा चार्ज है अपने पास यहाँ पर, छोटा सा एकदम। ठीक है, उस चार्ज पर अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ध्यान देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसे लिखूंगा सीधा इंटेंसिटी, भाई मेरे से आप याद रखोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मेरे मुंह से क्या है बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकलेगा। मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ इसका मतलब क्या अपन फाइंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाल रहे हैं। समझ आएगा? भाई किसी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान देखो, यदि यहां पर इन दोनों चार्ज के बिटवीन जो फोर्स है, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, उस बल की जो डायरेक्शन है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यदि इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, ये इसको दूर भगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड, बाहर की ओर। यदि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपनी ओर खींचता, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड अट्रैक्शन होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड, अंदर की ओर। मतलब बाहर की ओर कब होगी, जब रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा अंदर की ओर। समझ में आया डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किसके सेम होगी, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर हुआ? नोट करो एक बार, फिर आगे इसका एक डायरेक्शन के बारे में अच्छा समझ में आया। क्लियर हो? अब देखो अपन ये कोई पॉइंट चार्ज लेके चलते हैं और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं। देखो क्या, क्लियर? हेडिंग डालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हेडिंग डालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a point charge, बोल सकते हैं अपन बिंदु आवेश के द्वारा, बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शायद ऊपर दिखाई दे रहा है, एक बार देखूंगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो मान लिया, जो कर लिया अपन ने कि अपने पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है। आपसे बोला गया कि इस पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है भाई, ये इस पर पॉइंट चार्ज क्या करोगे, उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आओगे। हमने एक क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया। उसको क्या है, टेस्ट चार्ज कहता है क्यू नॉट टेंस टू 0, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। क्यों है वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये अपनी खुद की कोई फील्ड जनरेट ना कर ले। क्लियर हुआ भाई? अपन ने इसकी इंटेंसिटी निकाल ली, यहाँ पर इसको स्मॉल क्यों माना है कि ये अपनी कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट ना कर ले, इसलिए अपन ने क्या माना है, इसको छोटा सा। अब आप क्या करो भाई, हमें तो पता है इन दोनों के बीच में फोर्स तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। भाई फोर्स निकालो कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, F इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता पूरा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ ई इक्वल टू के, Q1 क्या है पर Q और Q2 क्या है Q नॉट। भाई बल क्या लगता है, दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेश कौन से हैं, पहला आवेश Q है, दूसरा Q नॉट है, ठीक है, अपॉन में स्क्वायर इसका डिस्टेंस का। ये इतना अपने पास फोर्स आ गया, फोर्स तो आ गया, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में Q। अभी वेक्टर के बारे में बात करेंगे, इसका नाम लेके चलो, इसको आदेश रूप में लेके चलो, सदिश की बात। एफ की वैल्यू मैं यहाँ से उठा कर दूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ विल रखो के स्मॉल Q Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में यहाँ पर क्या है Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ, क्या बचा, E इज इक्वल टू के Q अपॉन में आर स्क्वायर। अपने पास फॉर्मूला आएगा फाइनल, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। या दिमाग में बैठा लो इसको, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एनी पॉइंट पर कितनी जनरेट होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो जो फोर्स था कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, डिस्टेंस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पर ये बताओ, ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स कैसी लगाएगा, रिपल्सन की फोर्स लगाएगा, दूर भगाएगा। इसका मतलब इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी नहीं भाई, इसके द्वारा इसमें फोर्स इधर की ओर लगेगा फोर्स इस पर इधर की ओर। अब इस पर इधर की ओर ये फोर्स लग रहा है, जिधर फोर्स होता है उधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कितनी होगी। अब ये फॉर्म चार्ज मतलब बिंदु आवेश से बाहर की, क्लियर है भाई। यहां पर देखो आउटवर्ड मतलब चार्ज से आउटवर्ड होगी हम पास, इनवर्ड कब होती है, अंदर की ओर कब होती है, जब यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता, तो ये क्या करता, आकर्षण बल लगता, ये चार्ज इधर भागता खींचता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, आया समझ में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होती है। डायरेक्शन ध्यान से देख लो, अपन को आगे न्यूमेरिकल वगैरह करनी है, वहां पर केवल अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आगे अपन ने जो फोर्स के क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक फोर्स के, वहां पर भी फोर्स का केवल क्या निकालते मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमें पता था डायरेक्शन कैसे होती है, डायरेक्शन तो पता था ना अपन को, ऐसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। समझ में? अब यहाँ पर देखो कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आएंगे, यहाँ पर नोट करो, इतना वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो, हो गया ओके। अब देखो क्या है, अब अपने पास क्या एक फॉर्मूला मिल गया, अगर किसी पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो क्या है, के क्यू अपॉन में आर। अब इसको वेक्टर फॉर्म लिखो भाई, E इक्वल टू क्या है मेरे पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है। यदि मुझे यहाँ पर वेक्टर लगाना है, E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब भाई वेक्टर लगाने के लिए क्या लेके आते हैं, यूनिट वेक्टर, याद आ रहा है, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, एकांक सदिश का जीवन में केवल और केवल एक ही काम है कि उस सदिश राशि को, उस वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देना, दिशा देना। वेक्टर तो पढ़ना पड़ेगा, तो 11th क्लास में 11th पढ़ के आओ अच्छे से, वेक्टर पढ़ो भाई। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका, अरे वो आया ही क्यों है यूनिट वेक्टर यहाँ पर अपनी लाइफ में, क्यों आया, केवल और केवल किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस के अलावा है। भाई ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ऐसे तो नहीं हो रहा ना, वो डिपेंड करेगा, आगे अपन कंटिन्यूअस चार्ज लेके चलेंगे, वहां पर बताएंगे तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सदिश अपॉन में सदिश का परिमाण।
ये शायद मैंने वहाँ पर बताया था, जो कूलॉम्स लॉ था इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका अपने वेक्टर फॉर्म देखा था, वहाँ पर भी मैंने बताया यूनिट वेक्टर के बारे में कि एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश अपॉन में सदिश का परिमाण, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होगा, मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ तो क्या हो गया, देखो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में, ये मैग्नीट्यूड है उसका, तो मैं इसको आर वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिखो, मैं मोड़ लगाओ, यहाँ पर क्या जाएगा आर वेक्टर अपॉन में मोड़। अब देखो मोड़ आर का स्क्वायर इंटू मोड़ आर का क्यू हो गया, तो क्या बनेगा फॉर्मूला ये, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में, यहाँ पर क्या हो गया मोड़ आर का क्यू, यहाँ पर क्या गया, ये इसका क्या होगा वेक्टर सदिश किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है अच्छे से, ये इसका सदिश। अब भी बेटा ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अब भी दूरी के वर्ग का विद कौन पाती है, अब भी ऊपर भी ये कहा है ताकि पड़ जाए, समझा रहा ना, अब भी स्क्वायर की डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों लग रहा है तुम्हें लेके आर ऊपर भी है उससे कटेगा नहीं, हो स्क्वायर ही हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा हमारे पास वेक्टर फॉर्म होगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का, क्या क्लियर हुआ। चलो अब एक चीज और करते हैं, अब भाई ये बताओ कि चलो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकला, इस पॉइंट पी को और आगे बढ़ाएं तो कितना हो, कितना हो? हमें पता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बिटवीन ग्राफ बनाए, ग्राफ बिटवीन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, एक भी वेक्टर है पास, ठीक बना दे पूरा, ध्यान दे, इधर डिस्टेंस ले लिया अपने आर वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो देखो उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर क्या, तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इसका मतलब जो फोर्स के लिए वैलिड था वही इसके लिए, इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू यदि बढ़ाएं अपन इंक्रीज करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कैसे डिक्रीज होगी, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसका मतलब डिस्टेंस को आप दुगना करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट जाएगी, डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, कम कर दोगे, आधी कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दुगनी हो जाएगी, फील आ रहा है, इसका मैंने फोर्स में फील दिया था इसका, यहाँ पर नहीं इतना, ठीक है, इसका कोई इसका मतलब ये आर मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। यदि अपन ऐसा बोल दें यदि आर की वैल्यू इनफिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि किसी चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिटी तक होती है, सही है बिल्कुल भाई, ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ, ऐसे डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कोई चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसा भाई वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, विद्युत बल रेखा निकल रही है, और जो चीज़ निकल रही है कहाँ जा रही है, इनफिनिटी तक जा रही है, हाँ उसकी इंटेंसिटी लगातार कम होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जा रही है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, समझ आया, तो किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होती है, क्लियर हुआ। एक चीज और बताते हैं, ये अपने पास में पॉइंट चार्ज है, यदि अपन इस पी पॉइंट को यहाँ पर है इस चार्ज पर ही निकालें, अपन ने बोला कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगी, यहाँ पर कम 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 होती हुई, इसका मैक्सिमम कहाँ पर होगा, यदि अपन यहाँ पर आर की वैल्यू 0 कर दें, ध्यान देना आर की वैल्यू 0 कर दें, आर इक्वल टू 0 रखें, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में 0, जिसका आंसर तो इनफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट चार्ज की स्वयं की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिटी नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं, इस फॉर्मूले को इस तरह वैलिड नहीं करोगे आगे पर, यहाँ पर इनफिनिटी नहीं है, किसी पॉइंट चार्ज की स्वयं की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, R इक्वल टू 0 करने पर E इक्वल टू 0, फॉर्मूले देखो सही नहीं आ रहा, फॉर्मूले इनफिनिटी बता रहा है लेकिन नहीं, गलत है, क्या एक्सपेरिमेंटल सोचो इसके बारे में,
केवल फॉर्मूले डिपेंड मत रहो। फॉर्मूले से किसी डिस्टेंस पर निकाल सकते हैं अपन, उसकी स्वयं की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो वहां पर क्या आएगी, जीरो ही आएगी। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, गलती मत कर देना। इसमें बच्चों में दिमाग होता है यहाँ पर r बराबर 0 है, r बराबर 0 को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफिटी। गलत, ये ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है ये बात। क्लियर हुआ? किसी आवेश बिंदु आवेश है, उसकी स्वयं की पोजीशन पर, स्वयं की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वहां पर क्या होगा, 0। फॉर्मूले से देखोगे तो आप क्या आएगा, अनंत आएगा, जो कि गलत है। शायद अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ देखो, कुछ अंतर नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E बराबर के Q अपॉन आर स्क्वायर। वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहाँ पर दो चार्ज आते हैं। हमेशा याद रखना, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केवल वेक्टर फॉर्म लेके मत चलो, क्योंकि यदि अपने पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेने हैं अपन, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो डायरेक्टली नेगेटिव आ जाएगा पास। केवल उसका मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन का हमें कैसा पता पड़ेगा, फोर्स की डायरेक्शन लिख सकते हैं अपन उस डायरेक्शन। जहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर इनवर्ट हो जाएगी डायरेक्शन आवेश की ओर, और जहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है वहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी आवेश से बाहर, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, अच्छे से हुआ, नोट करो अच्छे से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब जैसे मैंने बात की थी फोर्स के लिए, कूलॉम बल के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाला था, अध्यारोपण सिद्धांत, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा। प्रिंसिपल तो कुछ नहीं है, वैसे वैसा ही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन आप क्या समझोगे, इंटेंसिटी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड। ठीक है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत देते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या दे रखा है, ध्यान देना, आपके पास कोई मान, चलो ये कोई माइनस Q1 चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ पर ये प्लस Q3 चार्ज। आप सब बता दिया कि इस पॉइंट P पर इन तीनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इस पॉइंट P पर ये छोटा सा चार्ज लेके आओगे, कौन सा, टेस्ट चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं, परीक्षण धनावेश आवेश, ठीक है। इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, किधर डायरेक्शन होगी, इसको चार्ज को मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इधर बनेगी बनेगी, क्योंकि दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण इधर खींचेगा, विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, इधर क्यों, इस चार्ज के द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसकी दिशा किधर होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, आवेश से इधर, इसके द्वारा भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके द्वारा पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज, इसके द्वारा इधर। तो इस पॉइंट P पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका वेक्टर सम कर दो, E नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे तो फोर्स का था, किसी चार्ज पर दो या दो से अधिक चार्ज द्वारा फोर्स, नेट फोर्स कितना हुआ, सबका वेक्टर सम, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब E1 क्या निकालोगे, कि Q1 अपॉन में R, कोई डिस्टेंस R1 R2 कुछ भी ले लेंगे अपन, ठीक है, उसे अपन यहाँ से देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, नोट करो जल्दी से, कुछ नहीं, आसान है। किसी पॉइंट P पर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो आधे अधिक चार्ज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर के हिसाब से उसको ऐड करना पड़ेगा बस। ठीक है, क्लियर। और डायरेक्ट अगर आपको पता पड़ गया नेगेटिव उधर होगी, पॉजिटिव आगे कौन चार्ज है, पॉजिटिव इनवर्स होगी पास। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके अपन एक आध न्यूमेरिकल सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, जो भी अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स में न्यूमेरिकल कराए थे क्वेश्चन, किसी पॉइंट पर फोर्स निकलवाया था, और उन्हीं क्वेश्चनों को वापस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ले सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन फर्स्ट, मान लो अपने पास ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने पास एक -4 माइक्रोकूलम का आवेश है, 2 आवेश। इनके जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये रखे हुए, 2 सेंटीमीटर का लो या मीटर का लो, कुछ भी अपन कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी मिड पॉइंट पर, कि किसी मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर, पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मिड पॉइंट पी, मिड पॉइंट पी, मिड पॉइंट लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस, मिड पॉइंट पी, बहुत चार्ज, दोनों आवेशों, दोनों चार्ज के द्वारा इस मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी, नेट इलेक्ट्रिक। तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको। चलो स्टार्ट करो। हमेशा याद रखना एक चीज, और हम जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था, जो फॉर्मूला था आपके पास क्या था, E = KQ/r²। ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए, केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ये वैलिड है। ऐसा नहीं है तो अपने पास कोई इस तरह से ये है, यहाँ पर एक पे आवेश चार्ज है कोई इस तरह से, और यहाँ से कोई स्टोन दूरी पर बिंदु P है, तो इसके द्वारा Q चार्ज है, और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां पर, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज है, आवेश कैसा है, बिखरा हुआ है आवेश, तो वहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। केवल एक किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। याद रखेंगे इस चीज को, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भाई, इसके ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा, मिड पॉइंट और मध्य बिंदु पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, फोर्स लगाएगा, रिपल्सन की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। E1 मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड चार्ज मान लेता हूँ, और ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, E1 इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये -4 माइक्रोकूलम में ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो E2 किधर हो जाएगा, E2 भी इधर होगा, हुआ नहीं दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे भाई। इसने इसको रिपल किया, उधर भगाया, इसने इसको खींचा, दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। हमें क्या केवल E1 और E2 निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाला, E1, नहीं टू निकाल लो, क्या होता है KQ/r²। चलो K की वैल्यू क्या होती है, अब ये भी बता रखा है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो किस में हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है। वैक्यूम मतलब निर्वात या फ्री स्पेस में, ठीक है, पूरा प्रोसेस। तो K की वैल्यू निर्वात में क्या होती है, मैंने बताया था, K की वैल्यू हवा या निर्वात या फ्री स्पेस वैक्यूम या किस होती है, 9 × 10⁹ यही होती है, न्यूटन × मीटर²/कूलम, यही होती है ना वैल्यू। चलो रख देते हैं इसको, 9 × 10⁹ इंटू Q चार्ज का 2 माइक्रोकूलम, या माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है भाई, 2 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶ कूलम। माइक्रोकूलम क्या करते हैं, -6, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। अब डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को अपन किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर, 1/100 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये देखो, चलो सॉल्व करो, 9 × 2 18। अब देखो यहाँ पर 10⁻⁴ है, ऊपर देखो भाई 9 प्लस के 9 बची, प्लस के 3 सॉरी, पॉजिटिव 9 है, माइनस के 6 है, तो कितना हो गया, प्लस के 3 अपॉन नीचे क्या, 10⁻⁴ हो जाएगा, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो
के की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी, ये आ चुका। चलो ठीक है। अब 10 टू द पावर -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 × 10 टू द पावर 7 क्या जाएगा न्यूटन अपॉन में कूलम। E1 की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है। E1 ऐसे ही अपन अब E2 निकालें। E2 क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेके चलना, अपन केवल नेगेटिव निकालो, केवल पॉजिटिव लेके चलो। ठीक क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू वही के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू है क्यू में 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू क्या आपको -4 माइनस लेना है, क्या लेना है 4 और 4 माइक्रो कूलम उठाने के लिए 10 टू द पावर -6 कूलम माइक्रो। ये डिस्टेंस वही 1 सेंटीमीटर, उसका मतलब 10 टू द पावर -2 का कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ये 36 9 × 4 36 इंटू और पावर तो वही है प्लस के 3 -4 बजाय प्लस के 10 टू द पावर 7 न्यूटन अपॉन में। ये दिक्कत है तब। अब क्या करना है अपन को, अब देखो अपन वेक्टर सम बनाना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर दो डायरेक्शन देखेंगे E1 प्लस में E2। अब वेक्टर नहीं लगाना है, वेक्टर लगा दो माइनस में लेना पड़ेगा आपके पास। ठीक है ठीक है, तो क्या हो जाएगा E1 की वैल्यू कितनी है 18 × 10 टू द पावर 7 प्लस 36 × 10 टू द पावर 7 36 और 18 कितना हो गया 54 × 10 टू द पावर 7 न्यूटन अपॉन ये आएगा नेट। अब बात आती नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव चार्ज की ओर, इनवर्स ऑफ -4 माइक्रो कूलम चार्ज डायरेक्शन। आया समझ में, समझ में आया तो नोट करो। तो ये क्वेश्चन में इसका और कराता हूँ, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स के सारे क्वेश्चन थे वो आप लोग खुद कर सकते हैं। पास करो, नोट करो। ओके अब देखो एक क्वेश्चन और बनाऊंगा बस, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब जो भाई कूलम बल पर जो क्वेश्चन हुए थे वो इसके हो सकते हैं, जिस पॉइंट पर ने फोर्स निकाला उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, बार टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अपने पास ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर है क्यू चार्ज, यहाँ पर है क्यू चार्ज और साइड है इसकी ए ए ए, ये तो इक्वल है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज ए बी सी। कुछ नहीं, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई ऑन चार्ज सी, जो सी पॉइंट पर चार्ज है क्यू उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपको। क्या करोगे आप इसमें वापस यहाँ बनाऊंगा, क्यू चार्ज बीबी क्यू चार्ज बीबी क्यू चार्ज, ये 60 डिग्री, साइड क्या है ए ए ए, ये कुछ नहीं। देखो भाई इस पॉइंट क्यू सी पर इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, बताओ इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा इधर ई ए बोल दूंगा इसको, ए पॉइंट के द्वारा सी पर। अब इसके द्वारा भी तो इधर पर ई बी सी पॉइंट पर बी पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें पता है डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, चार्ज इक्वल है, तो ई ए और ई बी बराबर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ई ए इक्वल टू ई बी दोनों बराबर। इसको कोई मैं क्या मान लेता हूँ ई मान लिया। अब किसी एक की वैल्यू निकाल,
ए की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालो, ई की वैल्यू निकालो। ई इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस है भाई। इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसके द्वारा भी कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि चार्ज क्यू क्यू समान सेम है, डिस्टेंस भी इक्वल है मेरे पास, ये हो गया ई की वैल्यू। अब इन दोनों का हमें वेक्टर सम है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए क्या करना है अपने पास, वेक्टर सम। फोर्स में बता चुके अपन कैसे करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे वेक्टर का, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, यही तो करोगे, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा, ये तो करोगे। क्या पता है क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ई ए ई बी, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई स्क्वायर कॉस 62, क्या है 60, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ई स्क्वायर 1/2 आएगा, 3 स्क्वायर, कुछ आगे सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व हो जाएगा। cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 यहाँ पर रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ई नेट डबल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट 3 ई cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बाहर क्या आ जाएगा, अब यहाँ वैल्यू रख दो, चार रख दो आप यहाँ पर, ई नेट इक्वल टू √3 ई क्या आपके पास के क्यू बाई कोई दिक्कत क्वेश्चन में। अब जो भी तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन किए, स्क्वायर वाले हैं या ट्रायंगल वाले हैं या मिड पॉइंट पर कहीं पे भी निकालना है, वहां पर आप घर पर ट्राई करना, जिस पॉइंट पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखना, आपके आंसर आपके हिसाब से आएंगे। यदि कोई क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट करके बताना कि सर आप मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया है, ये नहीं हो पाया है, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है अगले लेक्चर से पहले अपन 1-2 क्वेश्चन अच्छे और करा दें, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ो, इंटेंसिटी क्या होती है उसके अच्छे से फील करो इन चीज़ों को। इसके जस्ट बाद लेक्चर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, इसके बारे में बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है। और शायद उससे हो सकता है उससे पहले अपन एक टॉपिक और लेंगे इसमें, जो क्या आरबीएससी में है नहीं, वो सीबीएसई बड़ा बोर्ड में आता है, कंटिन्यूस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज, मतलब जो आवेश यदि बिखरा हुआ है उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।